देखिए इधर, तो मेरे ख्याल से आज तीसरा लेक्चर होगा, है ना, लिमिट का। देखिए इधर सुनिए, हमने इससे पहले सवाल नंबर 6 तक किया था, आज 7 नंबर सवाल है, ठीक है। लिखा हुआ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 3x² - x - 10 अपॉन x² - 4 है, ठीक। अगर हम अभी x की जगह पे 2 रखते हैं तो 0/0 आ जाता है, ठीक है। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है तो हम इसका आंसर छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा आ जाता है तो हम आपको दो तरीका बताएं कि या तो देखो कि कहीं से ये फार्मूला लगता है क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a है x का पावर n a का पावर n डिवाइड बाय x माइनस a। अगर ये फार्मूला लगता है तो आप n a का पावर n माइनस 1 करके बना लो, है ना। लेकिन यहाँ पर ये फार्मूला लग नहीं रहा है, ठीक, नहीं लग रहा है। तो अब हमारे पास एक रास्ता है कि हमारी एक सोच है कि नीचे ऊपर अगर x में फंक्शन है, ये सारा x है ना, x में दिख रहा है, तो x कटना चाहिए नीचे ऊपर। अगर y में है तो y कटना चाहिए नीचे ऊपर, है। अगर z है तो z कटना चाहिए नीचे ऊपर। तो कहीं से अगर x कट जाता है, x कटर, तो 0/0 नहीं आएगा। तो हम ये सोच रहे हैं, तो इसके लिए कुछ काम करना होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला तो डायरेक्ट लग नहीं रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि ऊपर में देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको हम एक दिन इसीलिए मीडियम टर्म फैक्टर पढ़ाएंगे, याद पढ़ाए ना? कुछ नहीं होगा तो क्लास नहीं किया होगा, धीरे इधर देखो, तुम्हारा नाम भी आ रहा है, तो क्लास रेगुलर करेगा तब नहीं समझ में आएगा। मिडिल टर्म फैक्टर हम पढ़ा चुके हैं, है ना। तो ध्यान दो, अब नहीं पढ़ा तो फिर पढ़ लेना। 9 से पढ़ते आ रहे, 9 में पढ़ा, 10 में पढ़ा, इंटर में भी पढ़ाए, तुमको 11 में, बस समझ रहे। तो ऊपर मिडिल टर्म फैक्टर में हमें तोड़ना होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, मिडिल को ऐसा ब्रेक करना है, ठीक है। तो आपको देखना है कि फर्स्ट गुने थर्ड क्या आ रहा है। फर्स्ट और थर्ड को अगर आप गुना कर रहे हो तो गुना करके आ रहा है आपके पास माइनस का 30x², ठीक है। देखो ना, 3x² को -10 से गुना करो तो -30x² आएगा। यहाँ समझो, अभी समझ में आ जाए। और आपको जोड़ घटा करके प्लस माइनस करके लाना है माइनस का x, -1 भी कह सकते हैं, -1 का x, ठीक है। तो पहले डिजिट देखो, x तो हम लगा देंगे, तो कोई दो नंबर ऐसा खोजो जिसको गुना करने के बाद आपको -30 मिल जाए और जोड़ घटा करके -1 आ जाए। जैसे यहाँ देखो -1 है ना जी, कुछ नहीं तो 1 तो छिपा हुआ है ना। तो कोई दो नंबर आप बताइए जिसका गुणनफल -30 आना चाहिए और जोड़ घटा करके -1 निकलना चाहिए। जल्दी बोलिए। 5 और 6। तो प्लस किसमें रखेंगे आप? 5 और 6 करेंगे ना, बोले एक है चिन्ह, एक प्लस एक का माइनस, कुछ तो होगा, बोलिए। +5 और -6, तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा? -1। माइनस में ना लाना है कि बड़ा अंक का चिन्ह माइनस है तो माइनस में आएगा। और अगर इन दोनों को गुणा करते तब उनको -30 भी मिल जा रहा है, क्या राइट। अब x लगा देंगे, यहाँ भी x लगा दो, 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 तो यहाँ x² हो जाए। आ गई बात समझ में? हम क्या कर रहे हैं इधर देखिए, तो हम यहाँ 3x² रहने देंगे, लेकिन इसके जगह पर -x के जगह पे हम लिखेंगे ये वाला। तो क्या लिखेंगे? 5x - 6x। तो घटाएंगे तो -x बच जाए और इन दोनों को गुना करेंगे तो -30x² आ जाएगा, ठीक है। -10 डिवाइड बाय x² -4। अब यहाँ देखो, इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा। 9 क्लास से पढ़ते आ रहा है मिडिल टर्म फैक्टर जी, हैं? देखो इधर, इसको एक और तरीका बनाने का है, x = देखिए वो लिखिएगा कितना लंबा जाएगा, है फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में है, उसमें भी फ्रैक्शन आता है। x = b है ना, +- b² - 4 इसी का अपॉन 2 है। तो ऑलरेडी डिवाइड में कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, तो इसीलिए मिडिल टर्म फैक्टर में टूटता है, तो उसी से बना लीजिए। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? x ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ? और यहाँ 5, अरे यही बचेगा, नहीं समझ में आ रहा, कॉमन नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। तो वही तो देखो ना, यहाँ से क्या कॉमन आएगा? -2। खाली 2 लेगा ना तो चिन्ह इसका नहीं मैच करेगा, तो माइनस के साथ था। देखो यहाँ जो माइनस में था वो प्लस हो गया और जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, दोनों माइनस में था दोनों प्लस में हो गया। गुना करके देख लीजिए अगर आपको डाउट लगता है तो -6 -+- -10, ठीक है। बात देखिए इधर देखिए,
डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं 4 को 2 का। अब ये दोनों ब्रैकेट देखिए प्लस और माइनस की बाईं ओर मैच कर रहा है, इसको कॉमन ले लीजिए तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 3x + 5। आगे का सवाल में परेशान मत रहिए, हम हैं। जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस। अब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में तोड़ दें तो x - 2 × x प्लस x - 2 कैंसिल। और जैसे ही x कटा अब 0/0 नहीं आएगा, पुट करके देख लीजिए। ठीक है, देखते हैं हम पुट करते हैं। जहां भी x है वहां 2 बैठाएंगे। देखिए यहाँ 3x है तो 3 × 2 + 5। यहाँ देखिए 2 + 2। ठीक, और जैसे ही हम पुट करेंगे कि लिमिट का साइन लिखना आप छोड़ देंगे तो यहाँ 3 दूनी 6 + 5 और नीचे 4 कितना गया 11/4। दिक्कत हुआ क्या? जल्दी से नोट करिए, 1 मिनट। ये सारा रफ काम है, ये जब आपको दिखाएगा। देखिए तो नेक्स्ट सवाल 1 नंबर सवाल है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x का पावर 4 -81 डिवाइड बाय 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अगर अभी हम x की जगह पे 3 रखेंगे ना तो 3 का स्क्वायर 9 9 दूनी 18 5 3 15 -3 -18 + 18 -18 नीचे 0। यहाँ रखेंगे 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 का पावर 4 होगा 81 आ जाएगा, -81 कट जाएगा मतलब 0/0 आ रहा है। अगर आपको डाउट लग रहा है तो यहाँ बैठा के देखिए। ठीक है, तो 0/0 आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है तो हम आपको बार-बार समझा रहे हैं कि इस फार्मूला को देखिए बना के, लेकिन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर तो लग जाता है, x का पावर है -1 का पावर में हम तोड़ लेते, लेकिन नीचे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके कारण से वो नहीं ले रहा है, फार्मूला नहीं लग रहा है। तो अब हम मिडिल टर्म फैक्टर ही तोड़ के बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस में तोड़ देंगे? मिडिल टर्म फैक्टर। इसको हम x का पावर 4 -81 कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे फिर से आपको 2x स्क्वायर, इसको ऐसा तोड़ना है कि आपके पास कितना आना चाहिए तो देख लो, गुना करके आपको लाना है फर्स्ट, यहाँ देखिएगा बढ़िया सा, फर्स्ट और थर्ड को गुना करना है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड को गुना करके आपके पास आ रहा है -6x²। क्या ये ना आ रहा है? और आपको जोड़ घटा करके लाना है -5x। ये ना लाना है जी, समझ में आ रही बात? नहीं बात समझ में आ रही? क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट और थर्ड को गुना करेंगे कितना मिलेगा? -6x। अरे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो चिन्ह छोड़ देगा क्या? -6x²। ठीक है, और जोड़ घटा करके आपको लाना है -5x। ठीक है, तो 2 नंबर खोजिए आप जिसका गुणनफल आपको मिल जाए कितना? -6। बोलिए, और जोड़ घटा करने के बाद आना चाहिए -5। नहीं दिख रहा? -6 + 1 अगर करें कितना है? -5, और गुना करेंगे तो -6। नहीं आ रहा है? ये नंबर में ना टूटेगा, फिर हम x लगा देंगे। अगर यहाँ x लगा दिए यहाँ भी x लगा, क्या फिर जब आप गुना करेंगे तो -6x + x तो आ जाएगा -6x, और इसको घटाएगा तो -5x, है कि नहीं? तो इधर सुनो, यहाँ देखो, इसको हम ऐसे तोड़ रहे हैं +x -6x, क्योंकि हम बड़ा टर्म को पहले लिखे। ठीक, तो अब देख लीजिए, इन दोनों को घटाइएगा तो -5x बचेगा, और गुना करिएगा तो -6x², और -3 था अपने जगह, इसको रहने दो, खाली बीच वाले को तोड़ना, इसलिए इसका नाम ही है मिडिल टर्म। समझ रहे? ठीक, अब आपको कॉमन लेना है, x का पावर 4 माइनस, इसको 3 का पावर 4 लिख सकते हो नहीं? लिख सकते हो, या अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो बाद में कर देंगे, इसको रहने दीजिए। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है? x है तो क्या बचेगा? 2x +, और यहाँ से क्या कॉमन है? -2 -3 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x और ये प्लस का 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं हो यार, एक एक चीज को समझिए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3। ठीक है, ये बेस अगर मजबूत नहीं रहता 9 10 ना, तो इसीलिए दिक्कत होता है लोगों को। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज है,
तो हम इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख दे रहे हैं, ऐसा लिख सकते हैं, तब एक्स का पावर 4 ही आए, और इसको 9 का स्क्वायर लिख दे रहे हैं, ठीक। ये दोनों ब्रैकेट को मिल रहा है सेम, तो कॉमन ले लो, इसके साथ गुना है एक्स और यहाँ माइनस, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, अब यहाँ तक ब्रैकेट x माइनस 3 आ गया और यहाँ एक ब्रैकेट 2x प्लस 1, तो ऊपर ऐसा आ रहा है कुछ, तो अभी तो नहीं दिखा लेकिन दिख जाए। अब यहाँ फिर से फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नहीं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देखो ये फॉर्मूला नोट लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसका होता है a माइनस b इंटू a प्लस, ये ना होता है, ठीक है। तो इसको लगाना है, तो आएगा x स्क्वायर माइनस 9 इंटू x स्क्वायर प्लस 9, राइट। और नीचे आपके पास है 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ऊपर फिर से फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, लेकिन थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा, यहाँ लिख दो x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और इसको x स्क्वायर प्लस 9 रहने दो, 2x प्लस 1। आपको समझने के लिए हम थोड़ा सा डिटेल से जा रहे हैं, फिर से यहाँ लगाओ ये फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आप जानते ही लिमिट x टेंडिंग टू 3 x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला लगाओ, और इधर x स्क्वायर प्लस 9 इसको रख 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, देखिए अभी x माइनस 3 कैंसिल, अब जैसे ही x का टर्म कटा, अब 0 बटे 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो हम इधर लिखते हैं, यहाँ ध्यान देना। अब क्या है, अब x की जगह पे एक बार से लिख देते हैं, उसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू 3, क्या बच गया है, ऊपर बचा है x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, और नीचे बचा आपका 2x प्लस 1, ये ना बच गया है। इधर देखिए, अब x की जगह पे बैठाइए 3, देखो यहाँ तो 3 प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, 2 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 6 और यहाँ जाएगा आपके पास 9 प्लस 9, नहीं 18, और नीचे आ जाएगा 2 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 18 6 108 बटे 7, तो ये कंप्लीट है। कोई दिक्कत हुआ क्या? जल्दी से नोट, ठीक है ना, जल्दी से नोट। हर एक स्टेप समझाया है, आप वीडियो को पॉज करके दोबारा समझिए, बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो सवाल हो जाएगा, एक लास्ट सवाल देखो आज के क्लास का 9 नंबर, उसके बाद हम पीछे आगे थोड़ा सा बेसिक थ्योरी लेंगे, तब क्लास आगे चलेगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू e, सॉरी 0, क्या है 0, ठीक। ax प्लस b है डिवाइड बाय cx प्लस 1 है, बड़ा सिंपल सवाल है, यहाँ कुछ करना नहीं, सीधा बैठा देना, क्या बच्चा वाला है, देखो बैठा देते हैं a इंटू जहाँ x 0 प्लस b, तो c इंटू 0 प्लस 1, तो ऊपर आएगा 0 प्लस b और नीचे आएगा 0 प्लस 1, इसका मतलब सिर्फ b आएगा, राइट। जल्दी से नोट करें, यहाँ जाए x का मान कितना बैठा दिए 0 बैठा दिए, क्योंकि यहाँ पर 0/0 नहीं आ रहा था, इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आ रहा था, इसलिए हम ऐसे उठा दिए। सवाल दिए हैं 11th वाले, ठीक है, हर बैच में बढ़िया सवाल है। इधर देखो, छोड़ दो इधर आप लोग क्या करते हैं, एक दो बच्चे सही बनाए, बाकी सारे लोग ज्यादातर गलती किए, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा हड़बड़ी में रहते हैं, ठीक है, इसीलिए गलती होती है। आप सोचे होंगे कि सर जो इधर लिख देते हैं ना कि गुना करके क्या लाना है, ये बेवकूफ है सर, ये तुम लोग सोच रहे हो, तो इस चीज को ध्यान नहीं देता है, डायरेक्ट बनाना शुरू करता है, खाली सवाल बनाने के चक्कर में रहिएगा तभी गलती होगा, है ना। तो आप देखिए, इसका नाम है मिडिल टर्म फैक्टर, है ना, सवाल तो यही था। तो इसको गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 6x स्क्वायर, तुम लोग इसकी ध्यान दीजिए, ठीक है, सुनिए, है नहीं। और इसको ऐसा हम जोड़ घटा काम करेंगे, प्लस या माइनस, कि हमको मिलना चाहिए 5x, ऐसे आपको हम
एक्स का वैल्यू अगर पूछेगा तो हम खतरनाक कॉन्सेप्ट आपको सिखा चुके हैं, लेकिन यहाँ मिडिल टर्म फैक्टर में हमको तोड़ना है फैक्टर वाइज में, ठीक है। इसीलिए तो तुम लोग यही नहीं ध्यान दिया, खाली देखा ओ 5 3 2 5 और गुना करके 3 2 6 आ रहा है, लेकिन इसको नहीं ध्यान दिया कि ये माइनस के साथ आ रहा है। इसीलिए कैसा एक इकलौता सवाल है जहां पर लोग ज्यादातर लोग जानते हैं मिडिल टर्म फैक्टर फिर भी गलती करते हैं। तो यही बात हम समझा रहे हैं कि आप गलती क्यों करते हैं, किस वजह से आपको गलती होता है, वही चीज समझा कि आप इस बात को जरूर लिखना हमेशा थोड़ा सा छोटा होना में कि फर्स्ट गुने थर्ड कितना आ रहा है, तो गुना करने से -6x² और जोड़ घटा करके हमको कितना लाना है प्लस का 5x। इस बात को अगर आप जिस दिन समझ गए उस दिन कभी गलती नहीं होगी, तो तुरंत समझ जाएंगे हम लोग कि हमको दो नंबर खोजना है जिसका गुणनफल -6 आवे और जोड़ घटा करके 5 लाना है ना। तो अगर हम ऐसे लिखे 1 - 6 है ना, तो ये आ जाता है क्या -5 है ना, लेकिन हमको प्लस का 5 लाना है, तो इसको माइनस में और इसको प्लस में रखना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमको लिखना होगा 6 - 1, तो हमारे पास 5 आ जाएगा, और 6 × -1 करेंगे तो -6 आ जाएगा, तो दोनों नंबर आ गया। अब x लगाने की बारी है, तो यहाँ भी x लगा देते हैं, 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 क्या तो यहाँ x लगा दिए तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ x दोनों के पास लगा है तो गुना में, तो वही चीज आ गई जो चीज हमको लाना था। तो हम इसको इसे लिखेंगे 6x² और यहाँ पे आपको लिखना है 6x - x, अब -1 रहने दी अपनी जगह पे था, तो 5x के जगह पे हम ये दोनों को ये ना लिखें। अब 6x में -x को हटाए कितना बच रहा है 5x, और इन दोनों को गुना करिएगा तो आ जाएगा -6x²। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो 6x आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ 1, इन दोनों में से -1 कॉमन लीजिए तब ब्रैकेट में h करेगा। अब ये ब्रैकेट को कॉमन ले लो तो x + 1, तो यहाँ बचेगा 6x - 1 = 0। तो आप एक बार x + 1 = 0 लिखेंगे और 6x - 1 = 0 लिखेंगे। यहाँ से अगर x निकालना है तो -1 आएगा, और यहाँ से x अगर निकालना है तो ऐसा करो, पहले तुम ऐसा लिखो 6x = इसलिए x बराबर होगा 1/6। अगर आपको डाउट लगे तो आप किसी से आंसर मत पूछा करें, x = कितना है -1, इस इक्वेशन में पुट करके देखिए तो लेफ्ट साइड में 0 आ जाएगा, तो 0 = 0 मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। अगर सेटिस्फाई कर गया तो ये आपका आंसर सही है, और मैंने इससे पहले वाली वीडियो में चेक करके भी दिखाया है ना, तो नोट करो जल्दी से।